जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के रतनी प्रखंड के तहत पंडौल गांव में, जहां पर सूचना के अनुसार दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक पक्ष मांझी समुदाय और दूसरे पक्ष रविदास समाज के लोग थे। मांझी समुदाय लगभग यहाँ 150 के करीब हैं, लगभग हैं, और वहीं रविदास समाज के लोग लगभग 3 से 4 घर के करीब यहाँ हैं। ये घटना का कारण क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले घटना का परिदृश्य हम आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं कि इस घटना में ना किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा ये नीचे दिखाएंगे, कैमरामैन नीचे दिखाएंगे। देखिए, ये रोड़े बाजी हुई है और ज़बरदस्त रोड़े से प्रहार किया गया है। और ये दीवार पर जो आप देख रहे हैं जगह जगह पे, वो दीवार पर जो ईंट फेंका गया है, उस ईंट की प्रतिक्रिया की वजह से जो दीवारें पर चिन्ह बनी है वो ईंट का बना हुआ है। जहाँ तहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ फूटा हुआ भाग भी आप देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा प्रभाव हुआ होगा, कितना जोर जोर से पत्थरों से इस पर प्रहार किया गया है। अगर ये ईंट किसी व्यक्ति को लग गया होता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उसकी जान चली ही जाती। साथ में इधर हम और दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पास में ही LED लगा हुआ था, ये बरांडा टाइप का है इसमें, और टीवी पर प्रहार किया गया है। और टीवी देखिए फूट करके इस प्रकार से इस दृश्य में आई है। आसपास की चीज़ों को मैं दिखलाने की कोशिश करूं तो देखिए, पास में यहाँ पर खाना बनाने के लिए चूल्हा भी बना हुआ है, इधर मसाला पीसने के लिए था। और जानकारी के अनुसार हम आपको यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है और क्यों इस प्रकार की लड़ाई हुई है। क्योंकि ये दोनों जो हैं महादलित समाज के ही लोग हैं। ये कितने बड़े जंग को ये लोग खेल रहे हैं, कितना बड़ा जंग को जीत रहे हैं। जिससे लड़ना है उससे ये नहीं लड़ पाएंगे, और जहाँ नहीं लड़ना है वहाँ पर ये लड़ाई लड़ करके अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा साबित कर रहे हैं। आइए हम कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जानने का कोशिश करेंगे कि इस घटना के पीछे का आखिर कारण क्या है और इस प्रकार की लड़ाई क्यों की गई है। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश दास है। मिथिलेश जी, ये घटना कैसे घटी? ये घटना सर, एक बैग जो है हम लोग घर में बैठे हुए थे, अचानक जो है से शिवजतन मांझी, शिवचन मांझी, जदन मांझी और लमसम करीब 30-40 के संख्या में लोग इकट्ठा एक बैग मेरे घर पर आ गए और कहने लगे कि हम लोग ये सब वोट हमको नहीं, यही सब हराया है और किसी हालत में इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। और एक बैग जो है से हम लोग को मारना पीना स्टार्ट कर दिया। हम लोग डर के मारे केमारी बंद कर दिए तो सब रोड़ा और पत्थर जो है से घर पर चलाने लगे। उसके पहले मेरा पिताजी मेरे घर से कुछ दूर आगे दलान है, वहीं पर सोए हुए थे। ईंटा का मकान है, केमारी उमारी खिड़की लगा हुआ था। वहाँ पर पहले जाकर खिड़की केमारी को तोड़ के अंदर घुस कर अब पिताजी को बहुत बुरी तरह से मारा है। ये मारने वाले कौन है? कौन आपके पिताजी को मारा है? शिवचन मांझी, जादुन मांझी, शिवजतन मांझी और वहाँ पर जो संख्या में थे वो सभी लोग जो है वो सारे लोग जो है मिल करके प्रहार जी किया जी जी। उसके बाद जो है हम प्रशासन को सूचना दिए। प्रशासन थोड़ी देर में फिर आए। उसके बाद खून से लहूलुहान थे। उसी अवन प्रशासन एम्बुलेंस बुलवा कर और हॉस्पिटल भेजवाए। और आप लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था? जो घटना में इंजरी हुए लोग घटना थी, हॉस्पिटल भी गए थे? जी जी जी, हॉस्पिटल गए। रतनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनी, वहाँ से रेफर जहानाबाद कर दिए। अच्छा, हमें ये सर, हम ही लोग के ऊपर इस तरह से जुल्म अत्याचार किया है, मारपीट किया है। हम लोग किसी तरह जो है से जान बचाए हैं। गेट के मारी अगर बंद नहीं करते तो सबको ही मार देता। आप रविदास जाति यहाँ कितने घर हैं? उल्टा जो है हम ही लोग के ऊपर उन लोग भी उल्टा और मेरे ऊपर भी केस भी कर दिए। आप लोग रविदास जाति यहाँ कितने घर हैं? यहाँ 4 घर हैं सर। और ये मांझी समाज कितने घर हैं? लमसम 150 के करीब है सर। और 150 के आसपास में हैं। तो ये घटना का जो मुख्य कारण आप सुन रहे हैं, ये घटना का कारण जहाँ तक आ रहा है कि इलेक्शन के समय में वोट न देना इसका मुख्य वजह बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें कौन थे, किनको वोट नहीं मिला था? इसमें जो है शिवजतन मांझी की पत्नी धनराज देवी मुखिया के प्रत्याशी थे और सरपंच के प्रत्याशी मैं भी था सर। चुनाव होने के बाद दूसरे दिन मैं अपना बाहर चला गया जहाँ पर मैं काम करता हूँ।
उसके बाद हमको जाने के बाद इन लोग मंसूबा बना लिए कि हम लोग का वोट नहीं दिया है और इसको जो है से किसी हालत में यहाँ रहने नहीं देंगे। हम लोग जाने के बाद शिवचंद्र मांझी जो है, सुजयतन मांझी, उसकी का लड़का जो है हमारा छत पर पटाखा एटम बम फेंकने लगा, प्रतिदिन फेंक रहा था। शाम को समय में दीपावली के दिन मैं आया तो पूछा शिवचंद्र मांझी से कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ और भी हैं, इनसे जानेंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा ये हैं, ये बताइए घटना का कारण क्या है? घटना का कारण है सिर्फ ओनली फॉर चुनाव, चुनावी रंजिश थे। उसी के कारण जो है कि हम लोग को स्पष्ट में बोला गया क्या कि इन लोग एक भी चमार वोट नहीं दिया है, ठीक है, और ये नहीं वोट देने के कारण ही हम हार गए हैं, ठीक है ना। हारने का कारण सिर्फ आप लोगों ने एफआईआर इसमें किया, तो एफआईआर में घटना का कारण आपने क्या बताया है? घटना के कारण नहीं बताया है, चुनावी रंजिश। और चुनावी रंजिश? जी 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 जी। हम लोग के प्रति 121 वोट। आप लोगों का वोट कितना टोटल वोट है 20-22। इससे तो साबित हो सकता है कि क्या हो सकता है। और हम लोग को जो एंटी में जो केस डाला गया, एफआईआर किया गया है, उसमें हम लोग को पढ़े लिखे बहने हैं, उनकी नाम दे दी गई है। ये आप कुल मिलाकर के इन तमाम चीज़ों को देख करके आकलन लगा सकते हैं कि जहां पर इन लोगों को एक साथ मेल जोल के साथ में रहना चाहिए था, ये लोग 3-4 घर हैं, वो लोग 150 घर हैं, और इस प्रकार से आप ईंटा पत्थर का बौछार आप देख रहे हैं। इधर किवाड़ी में थोड़ा सा हम दिखना चाहेंगे कि किसका गेट टूटा हुआ था, उसको दिखलाइए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़ा सा और क्लोजअप इधर से आकर के आप लेकर के दिखाइए। देखिए ईंटा का प्रहार इस गेट पर हुआ है, और इसका अंजाम जो है आप देख सकते हैं, ये गेट टूटा हुआ है। ये गेट इसका टूट गया है ईंटा के प्रहार से। और इधर हम आपको और अंदर तक के दिखलाने की अगर प्रयास करें तो देखिए ये इनका लिविंग रूम है जहाँ पर ये रहते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और अंदर आएंगे, बाहर से भी देखिए ये खिड़की पर प्रहार किया गया है, ईंटा से मारा गया, जिसकी वजह से खिड़की जो है, खिड़की भी टूट गई है। और इस प्रकार से और बहुत वो बगल वाली छत है, थोड़ा सा खिड़की की उसको खोलिए, तो ये बगल का जो छत है उस छत पर से ईंटा से ये प्रहार हुआ है। और कहीं न कहीं से हम इस बात को बता सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा ही भयावह मामला है। देखिए वही छत है, वही छत है ना जिस पर से रोड़ेबाजी की गई थी। देखिए गली में इस तरफ का एक छत है, उस पर से इस खिड़की पर मारा गया है। और आप कह सकते इस प्रकार का यह एक जानलेवा प्रयास किया गया है। किसी भी हालत में इस चीज़ से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने रोड़े यहाँ बरसाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग महाभारत में देखते होंगे, रामायण में देखते होंगे कि कैसे तीर की बारिश होती है। यहाँ पर तीर की बारिश तो नहीं, लेकिन पत्थरों की रोड़ों की बारिश हुई है। अगर ये रोड़ा किसी भी व्यक्ति को निश्चित है कि लगा ही होगा, जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। और इसमें जो हताहत हुए हैं हम उनका नाम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारे बताइए कितने कौन कौन लोग जो इसमें इंजरी हुए हैं। हाँ देखिए इसमें एक दरबारी दास हैं, ये इंजरी हुई हैं, और अलबेला कुमार हैं, उसके बाद में ये शांति देवी हैं, सचिन कुमार हैं, और सविता कुमारी जो लोथ टाइप के हैं, वो विकलांग टाइप के हैं, वो बैठ करके चलती है, वो भाग नहीं सकती है, उसको तो इन लोगों ने जबरदस्त मार मारा है। कल्पना कर सकते हैं मानव की मानवता किस हद तक गिरती जा रही है। मानवता नहीं, इसको दानवता कहा जा सकता है। जिस समाज को आपसी में मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए, हक अधिकार की लड़ाई जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ाई नहीं लड़के, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों से लड़ करके अपने आप को बहुत बड़ा शेर और बहुत बड़ा योद्धा साबित कर रहे हैं। इसके और आगे भी चीज़ है, एक और दूसरा घटनास्थल है जहां पर भी बहुत सारे रोड़ेबाजी हुई है, मारपीट हुई है। जो बच्ची के साथ में मारपीट किया गया है, हम उससे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। और ऐसे कहा जा रहा है कि उस जगह से सामान की भी चोरी हुई है, लेकिन और हम घटनास्थल की विस्तृत जानकारी के लिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल वॉल है, ये बाहरी दीवार है, जिस दीवार पर आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो स्पॉट है, ये जो देख रहे हैं, ये ईंटा से प्रहार किया गया है वो है। इधर हम आपको ये दिखाएं तो ये दीवार कल का तो टूटा हुआ जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ये कहिया का टूटा हुआ ईंटा है? 3 तारीख का। ये 3 तारीख को ही टूटी है। यहाँ तक। अच्छा ये क्लोजअप करके थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ से आइए ना।
ये यहाँ से देखिए, ये जो है ये टूटा हुआ भाग है, जो उसी दिन बताया जा रहा है कि उसी दिन ये जो आक्रमण हुई थी उसी में ये सब टूटा गया है, तोड़ा गया है। और वो रोड़ा से लेकर के क्या क्या चीज़, ये सारे चीज़ को देख रहे हैं। और हम थोड़ा सा जो हताहत हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो भी रोड़ेबाजी कर रहे थे या क्या कर रहे थे। देखिए, ये जो गेट है, इस गेट को हम आपको ये दिखलाना चाह रहे हैं। इस गेट का कलर नीला है, अलग बात है, लेकिन इस नीला गेट पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई डिजाइन नहीं बनाया गया है। ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ, ये खंती का, जो लोहे की खंती होती है, उसका ये प्रहार है। अर्थात उस खंती के द्वारा जोरदार प्रहार करके गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब गेट तोड़ करके इसका मतलब स्पष्ट है कि लोग अंदर में जा कर के और खूनी वारदात जो है उसका अंजाम देने की ही कोशिश कर रहे होंगे, या इधर इस घर में घेर करके लूटपाट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके सिवा तो कुछ नहीं हो सकता है। वेलकम का माला लेकर के, स्वागत करने के लिए फूल लेकर के तो खंती लेकर के गेट नहीं तोड़ रहे होंगे, ये तो स्पष्ट बात है, ये सब कुछ समझ सकते हैं। और मैं एक एक बारीकी को आप तमाम लोगों को दिखलाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, अशिक्षा क्या होती है, शराब के चक्कर में पड़ करके लोग कैसे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, उसका जीवंत उदाहरण मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो लोग हताहत हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंदर आइए, कहिए, कोई बात नहीं है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? दरबारी दास। अच्छा, ये दरबारी जी, आपको ये जो हाथ में चोट लगी है, पैर में जो चोट लगा है, कैसे चोट लगी? खंती से हुआ दलान पर रही, सब चूर कर देखे हुआ के मारी नया दलनिया पर। अच्छा। और हमें सर गे दिखा के लगा देली। अरे आ गलू है बूढ़वा, तोड़ के इतना फाट करके एकदम सर जैसे हेले कोर्सिया हम दाब ले रही। और वह गेटवा में वो दक्षिण से बहारी है, ओकरो तोड़ के और वह तो घटना करके खंती ले लो डंटा मारे लगलो। वो दमदुआ बढ़िया के। कहाँ के है दमदुआ? ये दमदुआ इसका जदू के मांझी के दामाद। जद्दू मांझी के दामाद जी। नमन उसका गांव का पता है कहाँ के वो है? सो जी, इन्हें के पूर्व मखदूमपुर भीड़ के है। यहाँ कहाँ तो बोलता है सर, धनामक है, धनामा जी। क्या उसका नाम क्या है पता है? कपिल मांझी, धनामा के कपिल मांझी जी। अच्छा, वो क्या किया है आपको? वह तो असली कमरिया से हमरा मारपीट करके आगू सब 50 घर से कमरिया तोड़ देखे। अब दक्षिण बारी कमरिया वो है आया वो छोकरा जैसे विजयवा ही के वो लमे लमे दोनों ही हिस्से आऊ का दमदुए। अब न तीन ऐसी अब जापते ही कमारी आई एकदम खोल के। अब बारे चलवे न पूरा नसर बनते। अब न हम हटी थी हटली हियाँ एकदम मार देके, हियाँ मार देके ई फाड़ देके, हियाँ पर फूलल हल सर इलाज हो ये हंसवा पर गलवा पर यहाँ पर थोड़ा मार दे सर ये गलवा पर। अच्छा। अभी दर्द सर इनका। हाँ, चल के बेहोश हो गई हम सर। आप बेहोश हो गए? इतना मारा कि आप बेहोश हो गए? जी, एकदम पड़ रह गई। हमारे लेकिन चल जाए सर डंडा यहाँ से लेके सर। अब लड़े लगे कि तोरबाजी के हम नहीं मारे हैं से। हाँ, अक्रोच में। अब सर तो उसका हम तो क्या कहें, हम बेहोश हो गए अभी। हाँ, अभी जो है ये घटना का दूसरा जो है ये स्पॉट है, सेकंड स्पॉट है, जहाँ पर ये घटना का सबसे पहले अंजाम। इसके पूर्व में मैं जो दिखाया एक वृद्ध व्यक्ति को जिनके ऊपर ये प्रहार किया गया था, मारा गया था, बुरी तरह से घायल किया गया था, वो यही घटना है। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है, ये दरवाज़ा है। इस दरवाज़ा को देखिए कैसे तोड़ा गया है। इस पर पता नहीं कौन से ऐसे वजनदार चीज़ों से इसको तोड़ा गया है और तोड़ करके और इसी के अंदर में इसको थोड़ा सा खोलिए। इसके अंदर में जो वृद्ध व्यक्ति सोए हुए थे, ठीक है, तो इनके अंदर में जाकर के यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसे इस सबको यहीं पर सोए हुए थे, जिनको इन लोगों ने बुरी तरह से मारा और मार करके जख्मी किया। इस देखिए, इस बेड पर देखिए इन तमाम चीज़ों को। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप क्लोज में करके दिखलाएंगे पंकज जी, तो देखिए यहाँ पर ब्लड है। इस ब्लड को स्पॉट को लीजिए, देखिए ये ब्लड यहाँ पर है, जो खून खंती से मार करके जो प्रहार किया गया था, जिसमें ये खून है। यहाँ पर भी ये सब देख सकते हैं आप, ये ब्लड का सिंबल है। और इस प्रकार से सेकंड गेट है, इसको भी इस तरफ से मार करके तोड़ा गया। अब कल्पना कर सकते हैं, ये कल्पना आप कर सकते हैं कि
लोगों को, जब कोई यहाँ पर एक व्यक्ति सिंगल व्यक्ति बैठा हो और 50-50 व्यक्ति इस प्रकार के जोरदार प्रहार कर रहा हो तो उसके अंदर में क्या हो रहा होगा, उसके अंदर में क्या क्षमता है। और ये जो है आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये बेंच रखा हुआ था, इसको भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। और यहाँ मशीन है चप्पल जूता बनाने वाला, यहाँ से सामान चोरी करके लेके चल गया है। और यहाँ अभी देखिए सब टेंट करके ये देखिए इसको बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इसको तोड़ करके, और इसमें जो पहले से दूसरा ताला लगा हुआ था और इसके अंदर में जूता चप्पल बनाने वाला मशीन है जिससे ये लोग अपना रोजगार चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। और इसको तोड़ करके इसके अंदर से पता चल रहा है कि इसमें से सामान जो था, जो कीमती मशीनरी थी, उसको चुरा करके ले भागा गया है। और इस प्रकार के जो मैं घटना दिखा रहा हूँ, इस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए मुझे तो शब्द मेरे पास में नहीं बन रहे कि मैं क्या बतलाऊँ, क्योंकि जिस समाज से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये समाज जो है, ये समाज कम से कम जिसको आपस में मिलजुल करके एक साथ में रह करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, वो इस प्रकार के काम को कर रहा है। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा जंग जीतने का ये तैयारी कर रहा है। आप तमाम लोगों को मैं यही बात को कहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन तमाम लोगों को जागिए। आप क्या कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? अरे पहचानिए तो कि अपना कौन है और पराया कौन है। शर्म आनी चाहिए ऐसे करने में। और खास करके जो समाज की अगुआ जो होता है, पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, जो अपने आप को काबिल समझते हैं, उनकी ये कबीलई का दुष्परिणाम है। जो कहते हैं कि हम समाज के हित में काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, वैसे दो अक्षर जानने वाले लोगों का ये दुष्परिणाम है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रखिए और दूसरे के बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये जो परिणाम है दूसरा के बहकाने का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि प्रत्येक लोगों के पास तक ये मैसेज पहुँचे कि हम किससे लड़ते हैं, किससे हमको लड़ना चाहिए और किससे लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इस झगड़ा का दूसरा जो अहम पड़ाव है, जो दूसरा पक्ष है, उस पक्ष में भी हम आकर के और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पक्ष की क्या कहना है और इस पक्ष में कौन लोग हताहत हुए हैं, कौन लोग घायल हुए हैं। अभी हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि उस पक्ष से जो रोड़ेबाजी हुई है उसमें इनका भी सर फट गया है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरिचरण मांझी। अच्छा, ये आपको सिर फटा है? कैसे? पत्थर से फेंक दिया। पत्थर से कि ईंटा से? ईंटा से ऊपर से फेंक दिया है। ऊपर से फेंक दिया था। इसका इलाज कहाँ आप करवाए हैं? जहानाबाद कराए हैं। सदर हॉस्पिटल में कि प्राइवेट में? कौन जी? सरकारी में। इधर बताइए, कहाँ करवाए हैं? जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में। पहले ले गए थे रत्नी। अच्छा। रत्नी से रेफर हुआ, जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में ले गया। अच्छा, और वहीं ये हुआ है? हाँ। ये लड़ाई जो हुआ था, आपको जो माथा फटा, एक मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा जहाँ हो रहा होगा वहाँ पर आप गए होंगे? हम जा रहे थे रास्ता के, तो उस समय लड़ाई हो रहा था कि जा ही रहे थे तो मैंने इस प्रकार ना लड़ाई हो रहा था तो समझाओ। अच्छा, समझाने बुझाने में आप गए थे और इसी में रोड़ेबाजी हुआ था तो चोट आपको लगी? अच्छा, मारने वाला को रोड़ेबाजी में आप पहचाने कि किसके कौन आपको मारा? हाँ, एगो लोथ है, वही मारा है। वही मारी है। आप जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक लोथी जिसको बताया जा रहा है, जो विकलांग है, उसके ईंट के प्रहार से इस भाई को, हरिचरण मांझी है, इसका सिर फटा है। और इसके बाद इस झगड़ा को सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार प्रियदर्शी, आदेश कुमार चतुर्वेदी, नवनिर्मित मुखिया, सरपंच आदि के सहयोग से ट्रू न्यूज़ चैनल की अगुवाई में समझौता कराकर आपसी प्रेम भाईचारा बहाल कराया गया, जिसे कुछ चुगलों ने कैंची लगाकर काटने की कोशिश की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।